Welcome all in our digital class of Sadbhavana Public School, Vade Bhandar. We learn English course book of class 3rd of lesson 4. The topic is sentence. So without spending the time, we start to learn our topic sentence. This is the lesson. When we speak or write, we use word and sentence. जब हम बोलते या लिखते हैं तो हम एक वर्ड या सेंटेंस का उपयोग करते हैं। जब भी हम कभी भी बोलते हैं या फिर लिखते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं वो सब क्या होते हैं, वर्ड्स या सेंटेंस होते हैं। तो इसका डेफिनेशन है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, है ना। सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य, ग्रुप ऑफ वर्ड का हिंदी होता है शब्दों का समूह। तो वाक्य क्या होता है, शब्दों का समूह होता है। विच गिव अ कंप्लीट मीनिंग, जो कि गिव मीन्स होता है देना, क्या देता है, एक कंप्लीट मीनिंग, एक पूर्ण अर्थ देता है। ठीक है, तो हम इसको एक साथ ये बोल सकते हैं, वाक्य शब्दों का समूह होता है जो कि एक पूर्ण अर्थ देता है ना। तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 क्या दिया है, 5 ग्रुप ऑफ वर्ड दिया है ना। ग्रुप ऑफ वर्ड का मतलब ये होता है शब्दों का समूह। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, विद्यार्थियों का समूह। एक क्लासरूम में जितने बच्चे अगर बैठे होंगे तो उसको एक साथ क्या बोल सकते हैं, विद्यार्थियों का समूह। सबका नाम अलग अलग हो सकता है, वैसे ही शब्दों का समूह। यहाँ पर देखिए नंबर 1 में क्या है, 5 जो है वर्ड्स लिखे हुए हैं, 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये क्या है, 5 वर्ड का क्या होगा, समूह है। यहाँ पर 5 वर्ड का जो है समूह है। कौन कौन से वर्ड हैं, प्ले है, लाइक है, क्रिकेट है, टू है और आई है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। क्या इस ग्रुप ऑफ वर्ड को पढ़ने से हमको एक कंप्लीट मीनिंग या एक पूर्ण अर्थ मिल रहा है ना। प्ले का मतलब होता है खेलना, लाइक का मतलब पसंद, क्रिकेट का मतलब है क्रिकेट, टू का मतलब होता है को, और आई का मतलब होता है मैं। तो यहाँ पर इसको पढ़ने से हमको एक कंप्लीट वर्ड, कंप्लीट मीनिंग्स नहीं मिल रहा है। तो हम इसको क्या क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड तो बोलेंगे, लेकिन इसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। वैसे ही सेकंड में देखिए, गोस, मार्केट, माई, मदर, टू, इसमें भी हमको एक कंप्लीट मीनिंग्स नहीं मिल रही है, तो इसको भी हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं बोलेंगे। थर्ड देखिए, रनिंग इज इट आउटसाइड, इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी क्या है, हमको कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा है। तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड तो है लेकिन सेंटेंस नहीं है। अगला ग्रुप ऑफ वर्ड में देखिए, नॉट गो टुडे पिकनिक आई विल टू, इसमें भी हमको एक कंप्लीट मीनिंग्स नहीं मिल रही है, तो ये भी एक सेंटेंस नहीं है। अगला में देखिए, नेम योर इज वाट, इसमें भी हमको मिल रही है क्या, कंप्लीट मीनिंग मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड तो है लेकिन सेंटेंस नहीं है। अब जो है आगे हम देखेंगे, इन्हीं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसको हम सही तरीके से लिख देंगे, एक जमा के लिख देंगे, तो यही जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, एक जो है कंप्लीट मीनिंग देंगे, पूर्ण अर्थ देंगे, और जो पूर्ण अर्थ देता है और जो ग्रुप ऑफ वर्ड है और कंप्लीट मीनिंग देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। तो आगे देखते हैं उन्हीं को। सबसे पहले हमने देखे थे, एक ग्रुप ऑफ वर्ड लिए थे, प्ले, लाइक, क्रिकेट, टू, आई। तो ये क्या है, जो वर्ड्स लिए थे इसको हमने सही तरीके से लिख दिए। सबसे पहले हम क्या किए, नीचे जो है देखिए, मीनिंग्स ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड जो लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने आई को लिखा, उसके बाद क्या लिखा, लाइक को लिखा, उसके बाद
टू को लिखा, उसके बाद प्ले को लिखा, उसके बाद क्रिकेट को लिखा। इस तरीके से जब हम इन ग्रुप ऑफ वर्ड को जो है इस तरीके से जब हम लिख देते हैं, तब यहाँ पर क्या होता है, एक कंप्लीट मीनिंग जो है निकलता है। और इसका कंप्लीट मीनिंग क्या होता है उसका हिंदी में बताता हूँ। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। तो यहाँ पर क्या है, एक जो है कंप्लीट मीनिंग्स निकल रही है, तो ये जो है एक सेंटेंस है। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिया है, गोस मार्केट माई मदर। इसको सही तरीके से जमा देने से माई मदर गोस टू मार्केट, है ना। यहाँ पर कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा था, और यहाँ पर देखिए माई मदर गोस टू मार्केट, यहाँ पर एक कंप्लीट मीनिंग निकला। क्यों, मेरी माँ मार्केट को गई। ठीक है, तो ये जो है एक सेंटेंस है। वैसे ही आगे देखेंगे, रनिंग इज इट आउटसाइड। इसको सही तरीके से लिख देने से इट इज रनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। तो ये क्या है, एक सेंटेंस बन जाएगी। अगला एक और जो ग्रुप ऑफ वर्ड देखे थे, उसको सही तरीके से जमा देने से क्या हो जाएगा, टुडे आई विल नॉट गो टू पिकनिक, आज मैं पिकनिक नहीं जाऊंगी। तो ये क्या है, एक सेंटेंस बन जाएगा। आगे नेम योर इज वाट, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड था जो कि एक सेंटेंस नहीं था। इसको सही तरीके से लिख दिए हमने लिख दिए व्हाट इज़ योर नेम। तो ये क्या हो जाएगा, आपका नाम क्या है। तो ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड विथ कंप्लीट मीनिंग्स हो जाएंगे, जो कि एक सेंटेंस है। बच्चों अब जो है हम आगे देखते हैं। ये जो तो हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स और कंप्लीट मीनिंग्स जो देते हैं उसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस के प्रकार के बारे में थोड़ा जानेंगे हम। अभी क्लास थर्ड में सेंटेंस के मेजर 3 टाइप्स को जानेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। ये 3 सेंटेंस हैं। इन तीनों सेंटेंस के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। वैसे तो सेंटेंस के और भी टाइप्स होते हैं। जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ते जाएगी, आपके कोर्स में जो है वो ऐड होते जाएंगे। अभी बेसिकली अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बेसिक को पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य, है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य होता है। तो सकारात्मक वाक्य का जो अर्थ होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट। ऐसे जो सेंटेंस होंगे, ऐसे जो वाक्य होंगे, उसमें हमको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट मिले, सकारात्मक स्टेटमेंट मिले, तो हम उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी बोलते हैं या जो कुछ भी लिखते हैं या जो कुछ भी पढ़ते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, सब के सब सेंटेंस ही होते हैं। तो जैसे कि हम लोग नॉर्मली बोलते हैं मैं खाना खाऊंगा, मैं आज स्कूल जा रहा हूँ, मैं आज बाज़ार जाऊँगा, ये सारे सेंटेंस क्या होते हैं, ये सकारात्मक शब्द होते हैं, है ना। तो अभी जो है आपके जो बुक्स में कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, उनको जो है हम लोग देखते हैं। जैसे कि नंबर 1 देखिए, यू आर अ स्टूडेंट, है ना, तुम एक विद्यार्थी हो, है ना, एक सकारात्मक शब्द है ना। आई विल ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीऊँगा, ठीक है, मैं दूध पीऊँगा, ये क्या हो गया, ये भी एक सकारात्मक शब्द है। थर्ड है द डॉग इज बार्किंग, यहाँ पर एक वर्ड है बार्क। बार्क का मीन्स होता है भौंकना। द डॉग इज बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं। अगला जो सेंटेंस है शी शुड टेक रेस्ट, है ना। रेस्ट का हिंदी होता है मीनिंग, जो रेस्ट का जो हिंदी होता है वो होता है आराम, और टेक का हिंदी होता है लेना, ठीक है। तो शी शुड टेक रेस्ट, तो इसका हिंदी हो जाएगा उसे आराम करना चाहिए।
उसे आराम करना चाहिए। ठीक है। अगला जो है द बर्ड वेयर फ्लाइंग। बर्ड्स का हिंदी होता है चिड़िया, फ्लाइंग का हिंदी होता है उड़ना। तो चिड़िया उड़ रहे हैं, चिड़िया उड़ रहे हैं। तो ये जो है एग्जाम्पल है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। वह सारे वाक्य जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा वो जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे, है ना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं क्या आप मेरे साथ खेलोगे, क्या आपको खाना पसंद है, क्या आपको यह खाना पसंद है ना, क्या आपको केला पसंद है। इस तरह का जितने भी वाक्य होते हैं जिसमें हम किसी को पूछते हैं आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, ये सारे जो वाक्य होते हैं ये सब जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब पिछले स्लाइड में हमने जो देखा, जो एग्जाम्पल देखे, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो एग्जाम्पल देखे, उन्हीं अफर्मेटिव सेंटेंस का जो एग्जाम्पल था उसको जो है हम इंट्रोगेटिव में देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो पहला एग्जाम्पल देखे थे, यू आर अ स्टूडेंट, है ना, तुम एक विद्यार्थी हो। तो इसको हम अगर क्वेश्चन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं क्या तुम एक विद्यार्थी हो, आर यू ए स्टूडेंट। ठीक है, क्या तुम एक विद्यार्थी हो, यहाँ पर वो हम बोलेंगे क्या तुम एक विद्यार्थी हो। तो ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। दूसरा देखेंगे विल आई ड्रिंक मिल्क, है ना। तो इसका जो है इंट्रोगेटिव है उसमें वो बोल रहे थे मैं दूध पीऊँगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या मैं दूध पीऊँगा अगर बोलते हैं, है ना, क्या मैं दूध पीऊँगा अगर बोलते हैं तो क्या है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। थर्ड जो है इज़ द डॉग बार्किंग, वहाँ बोल रहे थे कुत्ते भौंक रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या कुत्ते भौंक रहे हैं। आपने कोई आवाज़ सुना, बोला, और किसी को बोलते हैं क्या कुत्ते भौंक रहे हैं, तो ये जो है हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लिए। और जो थर्ड टाइप है उसको हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, है ना। यहाँ पर देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्या का जो हिंदी होता है नकारात्मक। ऐसे वाक्य जो कि नकारात्मक होता है वह जो है नेगेटिव सेंटेंस होता है। नकारात्मक वाक्य में हम सामान्यतः न या फिर नहीं का उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए सेंटेंस विच शो रिफ्यूज़ल। रिफ्यूज़ल, यहाँ पर एक वर्ड आया रिफ्यूज़ल। रिफ्यूज़ल का जो हिंदी होता है वो होता है इनकार। जब हम किसी चीज़ का इनकार करते हैं, किसी चीज़ के लिए मना करते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कि मैं अभी नहीं जाऊंगा, मुझे खेलना पसंद नहीं है, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आज मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। ये सब नहीं और न वाले जितने शब्द होते हैं ये सब जो है नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। जो सेंटेंस हमने अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव में देखे थे उन्हीं को अभी जो है हम नेगेटिव में देखते हैं। हमने अफर्मेटिव में देखे थे यू आर ए स्टूडेंट, क्या तुम एक यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। इंट्रोगेटिव में देखे थे आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो। उसी को अगर नेगेटिव में देखेंगे तो यू आर नॉट ए स्टूडेंट, इसका हिंदी हो जाएगा तुम विद्यार्थी नहीं हो, है ना। यू आर नॉट ए स्टूडेंट, यहाँ पर एक वर्ड आया नॉट, है ना, तो तुम विद्यार्थी नहीं हो। आई विल नॉट ड्रिंक मिल्क,
मैं दूध नहीं पीऊँगा। आप बोलते हो जब मैं दूध नहीं पीऊँगा तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव सेंटेंस है। द डॉग इज़ नॉट बार्किंग, कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं, कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, ये जो है नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमने ये सेंटेंस पढ़ा। अब एक नोट्स है सेंटेंस में, उसमें देखिए, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर एंड ऑलवेज एंड विथ अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेटरी साइंस। तो यहाँ पर देखिए, जो भी वाक्य होते हैं, जितने भी वाक्य होते हैं, वो जो है हमेशा, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, बिगिन मीन्स शुरू होना, विथ या कैपिटल लेटर। जो जितने भी सेंटेंस होते हैं, वो सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं वो जो है कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होते हैं, कैपिटल लेटर के साथ शुरू होते हैं, और इन विथ ऑलवेज, और जो हमेशा जो है इन ख़त्म होते हैं विथ फुल स्टॉप। एक फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ में वो सेंटेंस जो है ख़त्म होते हैं। देखिए, हमने पिछले जो सेंटेंस देखे थे उसमें भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे कि यू आर ए स्टूडेंट, यू का जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल है, और लास्ट में देखिए एक फुल स्टॉप लगा हुआ है। वैसे ही आई विल ड्रिंक मिल्क, यहाँ पर भी देखिए आई जो है कैपिटल है और लास्ट में एक फुल स्टॉप लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर द डॉग इज़ बार्किंग, ये जो है बाई मिस्टेकली जो है टाइपिंग मिस्टेक है, ये एक्चुअली ये जो है कैपिटल टी होना चाहिए और ये जो है कैपिटल एस होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हमने देखे कि स्टार्ट जो है कैपिटल से होता है और एंड जो है फुल स्टॉप होता है। जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे, जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे, स्टार्ट कैपिटल से होंगे और एंड जो है फुल स्टॉप से होंगे। और जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, वो जो स्टार्ट जो है कैपिटल से होंगे और एंड जो है क्वेश्चन मार्क से होंगे। इस चीज़ों को हमको याद करना है। जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस रहेंगे वो सारे जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे वो जो है कैपिटल से स्टार्ट होंगे और क्वेश्चन मार्क से एंड होंगे। नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस भी हमेशा जो है कैपिटल से स्टार्ट होंगे और फुल स्टॉप पे ख़त्म होते हैं। इसमें एक चीज़ कॉमन रहेगा, नॉट का यूज़ सभी सेंटेंस में रहेगा। ठीक है, इन चीज़ों को हमको याद करना है सेंटेंस में। ठीक है, तो इस वीडियो को देखकर आप जो है अपना जो बुक है, बुक्स में सेंटेंस चैप्टर पढ़िए और समझिए, है ना। और बाकी जानकारी जब स्कूल खुलेगी तो आपके जो टीचर होंगे वो आपको अच्छे से बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।